नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे से होंगे, खुश होंगे और बहुत सारे एंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि बहुत सारे त्यौहार चले गए। अब बहुत सारे अब कुछ ही बचे, बहुत सारे नहीं कह सकते हैं ना, क्योंकि सब बोलेंगे बहुत सारे नहीं हैं अब। तो ऑफकोर्स नहीं है। आज है छठ माता यानी छठ पूजा का नहाय खाए। और आज नहाय खाए, वैसे देखा जाए तो अब ऐसा टाइम आ गया है कि हर दिन नहाय खाई होता है। मतलब नहाय खाए का अर्थ ये है कि जब तक ना नहाओ तब तक कुछ भी नहीं खाओ। बहुत सारे लोग जो है अब धर्म के रास्ते पे चल रहे हैं। आज के हमेशा ही चलते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी अब जो है ज़्यादा हो गया है, क्योंकि सबको भक्ति से बहुत ज़्यादा लगा हो गया है। कामकाज से कम हो गए हैं, कामकाज कम हो गए हैं और भक्ति की तरफ ज़्यादा वो हो गया है। और होना भी चाहिए, क्योंकि जहाँ भक्ति है जथा भक्ति तथा शक्ति है, जथा शक्ति वथा भक्ति। जितनी आपके पास शक्ति है उतना आपको टाइम देना चाहिए भक्ति में, और जितना भक्ति होगी आपको उतना ज़्यादा आपकी शक्ति बढ़ेगी। तो होता है। तो हमारे यहाँ तो वैसे भी हम जब से शादी करके आए हैं, पहले जब हमारी शादी नहीं हुई थी तब तो हम ऐसे ही खाना खा लेते थे। लेकिन अब जब से शादी हो गया है तब से हमारे यहाँ माता गौरी का रोज़ पूजा होता है। जब तक हम नहाते नहीं हैं तब तक पूजा नहीं करते, तब तक नहीं खाते। लेकिन अर्थ है अभी नहाई खाई छठ पूजा का। तो नहाई खाए ऐसा है, आज वाला बहुत अलग होता है, क्योंकि इसमें प्याज लहसुन वगैरह नहीं खाते। आज के बाद 4 दिन तक जो है ना, वो क्या कहते हैं, नाखून नहीं काटते, बाल नहीं काटते, इस सब का वो होता है। तो इस सब का भी रखना पड़ता है जो ध्यान। आप नहीं काट सकते, नहीं खा सकते। तो ऐसा आज का ये है। अलग से आप चूल्हे पे चावल बनाते हैं, दाल बनाते हैं। हमारे यहाँ बहुत सारी ऐसी सब्जियां हैं, बहुत सारे, जैसे कि मैं बिहार से मिथिलांचल से बिलोंग करती हूँ। और बहुत सारी वहाँ पे ऐसी सब्जियां हैं जिसको वर्जित किया गया है, जिसको ये किया गया है जो आप उसको नहीं खा सकते नहाय खाए में। जैसे आप ये लगा लो, अभी नहाय खाए इसका है, अगले हफ्ते जैसे शनिवार को फिर से एकादशी का पूजा है, तो उससे व्रत है, पूजा से ज़्यादा उसका व्रत होता है इम्पोर्टेंट। तो वैसे ही जैसे छठ पूजा है और एकादशी का व्रत होता है, तो उससे एक दिन पहले भी हमारे यहाँ जो है नहाय खाई होता है। तो उस वाले नहाय खाई में इस वाले में बहुत फ़र्क है। यह है जो इस वाले में जो है, जो घी का सब्ज़ी अनिवार्य होता है। बहुत सारे लोग उसको घिया बोलते हैं, बहुत सारे लोग उसको जो है लौकी बोलते हैं। और अगर मिथिलांचल की बात करें तो हमारे यहाँ उसको सजमन बोलते हैं। जो भी मिथिला से होंगे उसको पता होगा कि सजमन क्या होता है। बहुत सारी दालें हैं और चावल तक जो है हमारे यहाँ वर्जित होता है आज के दिन। तो सब्जियां में आप ये ले लो कि हमारे यहाँ करेले नहीं खा सकते आज के दिन नहाय खाए में। वैसे खा सकते हैं, वो छुआया हुआ छुआ वाला सब्जी नहीं होता है कि आप नहीं खा सकते। जैसे प्याज हो जाता है ना, तो ये सब छुआ वाला सब्जी होता है, आप नहीं खा सकते। दालें भी हो जाती हैं, अरहर की दाल नहीं खा सकते, मसूर की दाल नहीं खा सकते। आज बस चना और हमारे यहाँ वो होते हैं ना मूंग पीले वाले, वो भी खाते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग चना को बोलते हैं बिहार की तरफ, जैसे कि बहुत बड़ा बिहार है भाई, छोटा सा नहीं है, बहुत बड़ा है। तो इधर जितने भी आरा छपड़ा मुंगेर के लोग हैं वो कहते हैं चना की दाल। लेकिन हमारे मिथिलांचल में मूंग की दाल भी होती है आज के दिन। होती तो हर जगह है भाई, लेकिन आज के दिन खा सकते हैं। जैसे काली दाल है तो वो आप नहीं खा सकते। तो इस तरीके से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वो माना जाता है। पक्का चावल होता है वो नहीं खा सकते, कच्चा चावल ही आपको खाना पड़ेगा। और ये लगा लीजिए, नहाय खाए का अर्थ भी बाल धो के नहाना होता है। नाखून पहले ही, बाल धोने से पहले ही काट लेना होता है। तो ये सब सारी चीज़ें आज होती है। उसके बाद कल खरना होता है, उसका तो व्रत होता है। लेकिन आज खा सकते हैं दोनों टाइम। लेकिन वही जो बनाएंगे अलग से, वो पूरे विधि विधान के साथ, पूरे सफाई के साथ, अलग से नए चूल्हे को बिठा करके उस पर, यहाँ पे लोग क्या करते हैं मुझे नहीं पता, क्योंकि हमारे यहाँ तो नहीं होता है। बस छठ का अर्घ दिया जाता है, वो भी हम घाट पे लेके जाते हैं। और बहुत सारे लोग करते हैं तो उठाते हैं, अपने जब करते हैं तब पता चलता है। बाकी हमारे यहाँ जब हमारे गांव में होता तो ऐसा ही होता था। सभी चाचियाँ सब मिलके एक जगह, दादियाँ सब मिलके एक जगह जो है अलग से खाना बनाती थी चूल्हा डाल के, क्योंकि हर जगह मिट्टी मिट्टी है भाई, तो वहाँ पे तो हो सकता है ना। तो मिट्टी पे खाना बना, वहाँ मिट्टी के चूल्हे बना के साल भर के लिए, वो होता है ना बैसाख का महीना, अप्रैल का, उस टाइम कम से कम 20 चूल्हे बनाए जाते थे, 25 चूल्हे बनाए जाते थे। और इसी सब के लिए खास करके रखा जाता था। और वैसे भी अभी 3 चूल्हे जो है इसमें काम आ जाते हैं। आज नहाय खाए का अलग खाना बनता है, कल खरना का अलग बनता है, और फिर परसों जो अर्घ का बनता है ठेकुआ, वो अलग बनता है। तो इसी तरह बहुत बड़े चूल्हे बना के रखे जाते थे। तो
तो हमने ये देखा है। आप भी तो ये हो गया है कि वैसे जो छोटा वाला गैस आता है वो लेकर के कर लो, फिर उसको रख लो, फिर उस पर बना लो। क्या कर सकते हैं, हर साल उसको फेंक थोड़ी ना सकते हैं, फिर दान में थोड़ी ना दे सकते हैं। तो आप सभी को, जैसे बहुत सारे लोग बोलेंगे तिवती, यानी कि बिहार वाले बोलते हैं तिवती, हम मिथिलांचल के हैं तो हम बोलेंगे आप सभी पवनैतिन बहनों को नहाय खाय की बहुत बहुत शुभकामना। जय छठी मैया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।